रायविंड में 30 रुपए की खातिर दो भाइयों को मारने वाले दो मुलजिम सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। 30 रुपए के पीछे दो इंसानी जाने गई। इसके अंदर पुलिस और सीसीडी मिलकर इस पे काम कर रहे थे। वो जो बल्ला लेके आया और जिसने बैट से मारा और वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गया। फैसल साहब ये बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या था जिसमें दो भाइयों को बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और फिर हमने देखा कि उनके घर वालों ने बड़े ये कहा कि पुलिस जो है अभी तक हमारे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। तो ये मुल्ज़िमान कौन है, इनका ताल्लुक़ क्या है और फिर इनको कितने घंटों या कितने दिनों के बाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया? बिल्कुल, ये इंसिडेंट हुआ 15 की कॉल चली, पुलिस मौके पे पहुंची, डॉल्फिन वालों ने भी उसी वक्त रिस्पांस किया। वहाँ पे एक मुलजिम गिरफ़्तार हुआ मौके से। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर ये 4 भाई थे। चारों भाइयों की तरफ से पहले 1 और 2 लड़े आपस में। जब ये जो इनसे फ्रूट ख़रीदने आए थे उनकी तल कलामी हुई, बात बढ़ गई, डंडे सोटे चल गए। उसके पीछे दूसरा भाई आया, तीसरा भाई आया, चौथा जो आया उसके पास बल्ला था, उसने जिस तरह हिट किया। तो बहरहाल एक 30 रुपए के पीछे ये जो सारी लड़ाई हुई, 2 इंसानी जाने गई इसके अंदर। वो 2 भाई जो मारे गए वहाँ पे पहले ज़ख्मी हुए, अस्पताल में गए। अगले दिन पहले एक की डेथ हुई, दूसरे दिन फिर दूसरे की डेथ हुई। तो इस सारे के अंदर पुलिस ने फौरी तौर पे एक चीज़ के ऊपर पुलिस और सीसीडी मिलके इस पे काम कर रहे थे। हम मुख्तलिफ शहरों में रेड कर रहे थे जहाँ ये मुल्ज़िमान भागे हुए थे डर के। हर उस शहर में हमारी जॉइंट टीम्स काम कर रही थी। उसके ऊपर मेहनत बहुत सारी हुई। फैमिली को हम यही तसल्ली देते रहे कि पुलिस पे एतमाद रखें, हमारे लिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का केस है, इसके ऊपर इसको हल भी करना है। साथ साथ अनफॉर्चुनेटली इस केस का मीडिया ट्रायल ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से कई दफ़ा ये होता है कि मुल्ज़िमान को भी वो ख़बरें जारी होती हैं या वो टिकर या वो चीज़ें वो भी देख रहे होते हैं। तो उसमें थोड़ी सी डिले ज़रूर 1-2 दिन मैं समझता हूँ जो ज़्यादा लगे वो इस वजह से थे कि वो सारी चीज़ें उस केस की मीडिया के ऊपर ट्रायल हमारा चल रहा था। बेसिकली पूरी पुलिस उसके लिए कोशिश कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, सीसीडी के अफसर सारे अपने अपने लेवल पे उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें मुल्ज़िमान फिर गिरफ़्तार भी हुए, उनसे आगे लिंकेजेस निकले। उसके बाद इतलात आती रहीं कि दूसरा पॉसिबली कहाँ हो सकता है। हर एक जगह जिसका पता लगता रहा वहाँ रेड हुए और फाइनली आपने देखा कि उसमें जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये कत्ल किए थे वो अपने कैफरे किरदार तक भी पहुँच गए। जो मौके पे मौजूद थे उनको भी कानून के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। और तीसरी बात यह कि इसमें बेहिसी ये ज़रूर मैं समझता हूँ थी कि वहाँ पे खड़े हुए लोगों ने वो इंसानी जानें बच सकती थीं अगर बीच बचाव करा दिया जाता। अगर वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसकी बजाय उस लड़ाई को बढ़ने से, एस्केलेट होने से और इस पॉइंट तक जाने से बचा लेते तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल वीडियो सबूत सारे हैं इसके अंदर, केस मजबूत केस बन सकता है। जो मौके पे थे वो सारे लोग जो उस लड़ाई में शामिल थे उनको अपने अपने किरदार के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा फैसल साहब के दो भाई थे। एक भाई मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी, ये बताया गया, और एक भाई अपने उस भाई को गोद में बिठाकर लोगों से मदद मांग रहा है, रो रहा है और पुकार रहा है सबको कि उसकी मदद की जाए उनकी। तो इसी दौरान एक पीछे से शख्स आता है और वो बैट के साथ वार करता है उसके सर के ऊपर। क्या वो जो शख्स मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया? उसका नाम क्या है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? वो जो बल्ला लेके आया और जिसने बैट से मारा और वो फेटल ब्लो थी जिसका बाद में उसकी इंजरीज ऐसी थी जो लेटर ऑन उस शख्स की मौत का बाइस बनी। वो उस शख्स को भी उसका मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है जिस तरह वो उसमें केस क्लोज हो गया, सारी चीज़ें हम उस तक भी पहुंच गए और वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गया। अदम बर्दाश्त का जो एक एंगल निकलता है हमारे माशरे में कि 30 रुपए के पीछे 2 इंसानी जानें गईं, ये भी एक एलिमेंट है। उसके बाद जो लोग उसका तमाशा देख रहे हैं वो भी एक एलिमेंट है, जो उसको बचा नहीं रहे वो भी एक एलिमेंट है। तो ये भी बताइएगा कि जो 30 रुपये का तनाज़ा था वो केले ले रहे थे लोग, और क्या 30 रुपये इनके पास थे नहीं या चेंज नहीं था? उसके पास 100 रुपये का एक नोट था और 5000 के नोट थे। 130 रुपये उसका बिल बना। तो उसने कहा कि ये मेरे पास 5000 रुपये हैं या 100 रुपये हैं, तो अगर तुम्हारे पास चेंज है। उसने कहा कि नहीं चेंज नहीं है। तो उसने कहा फिर ये 100 रुपये ले लें और जो आपने केले ज़्यादा दिए हैं वो कम कर दें, 100 रुपये के केले दे दें। ये बात थी। दुकानदार ने इस बात पे माइंड किया कि आपने फिर पहले केले क्यों ज़्यादा डलवाए हैं अगर आपके पास पैसे नहीं। ये बात यहाँ से स्पार्क शुरू हुआ। ये बात गालम गलोच से एक दूसरे के इस तरह की बातें की गई जो माइंड की दोनों ने, और वहाँ पे डंडे सोटे चल गए। एक रेडी के ऊपर जो डंडा पाइप कुछ छतरी वाला था वो लेके एक ने मारना शुरू किया दूसरी तरफ से भी, और फिर रिटेलिएशन उसका एंड आपने वीडियो में देख लिया कि क्या हुआ और उसके नताइज भी आपने देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने मेहनत बहुत की है इस केस में, लेकिन आपकी वसातत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम
बतौर शहरी इस मुल्क के, इस शहर के, ये ज़रूर देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को ईगो इशू ना बनाएं। बदमाशी और इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जहाँ पे किसी की इंसानी जान जाएगी, एक्शन बहुत सख्त होगा। वो मैसेज अपनी जगह क्लियर है, लेकिन माशरे में भी इतनी इतनी चीज़ों के पीछे जो हम एकदम वायलेंट हो जाते हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें दो जो मेन जो मरकज़ी मुलजिम थे वो तो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए, बाकी जो मुलजिमान हैं उन सबको गिरफ़्तार कर लिया या अभी रहता है कोई? इसमें अब गिरफ्तारी कोई बकाया नहीं है। इसके अंदर जितने लोग थे वो सारे की केस मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी तफ्तीश सीसीडी के पास है। वो बाकी जो कानूनी कार्रवाई है, जिसका जितना रोल था, जिसके पास वहाँ पे मौके पे जो जो शवाहिद के मुताबिक उनका फिक्सेशन होगी कि किसने क्या किरदार अदा किया, किसकी कौन सी इंजरीज थी, और उसके बाद केस की तफ्तीश चलेगी।